क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास अभी इतना लंबा समय नहीं है जितनी लंबी भी ये वीडियो है, तो आप इसको लाइक करके सेव लेटर में डाल दो। यूट्यूब का एक ऑप्शन आता है सेव लेटर का, आप इसको लाइक कर दो वीडियो को और सेव लेटर में डाल दो। यूट्यूब आपको इसको बाद में रेकमेंड कर देगा। जब आपके पास समय हो थोड़ा सा बढ़िया, तब इस वीडियो को देख लेना आराम से, क्योंकि ये वीडियो मेरा पैसा बनाने के लिए नहीं, आपका पैसा बचाने के लिए है। चलो वीडियो देख लो। अब जैसे मान लो ये टी शर्ट है, ओरिजिनल है, ब्रांड की ही है, कपड़ा वपड़ा सब ओरिजिनल है, लेकिन इसके अंदर जो कमी है ना वो है इसका टैग लगा होता है। उसकी भी पोल खोलता हूँ मैं अभी आगे, क्योंकि जिसका टैग लगा हुआ मिलता है आपको उसकी कहानी क्या होती है। आप वही आर्टिकल सेम लाकर 80% ऑफ पे दे दोगे, ब्रांड तो फिर पागल हो गया, वो तो बेवकूफ हो गया, बिजनेसमैन तो आप निकले। मैंने किसी की वीडियो देखी, H&M की ओरिजिनल टी शर्ट्स बंदा कह रहा है 450 रुपए की दे दूंगा मैं। मैसेज मारा, आपके सामने ही है, कोई रिप्लाई ही नहीं, कुछ नहीं। यस, एक क्वेरी ये भी है लोगों की कि ये सस्ते क्यों मिलते हैं। इतने सस्ते भैया इसलिए मिलते हैं जिसकी अब जिस कपड़े की एज ऑलरेडी पड़े जिस कपड़े की एज जो है वो 4-5 साल 6 साल हो चुकी है, पड़े उसकी एज इतनी हो चुकी है भाई, वो क्या चलेगा आपके पास आके। व्हाट्स अप गाइस, ट्रेंजी हियर। तो गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा इस वीडियो में किसी भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को, पर्सन को, किसी भी एक मतलब सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, किसी भी पर्टिकुलर एक बंदे को टारगेट करने का कोई इसमें मेरा इंटेंशन नहीं है। किसी को भी डीफेम करने का, बैड माउथिंग करने का किसी के बारे में कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस इससे है कि जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है और अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसको मैं एक्सपोज करूं, आप लोगों के सामने रखूं, और ताकि आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो। एक नॉलेज शेयर करने का, और जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री सरप्लस फैशन जो एक इंडस्ट्री है, इसका एक एक्सपीरियंस जो कि मेरा भी है थोड़ा सा काफ़ी लंबे समय का, वो आप लोगों से शेयर करने का है। तो ये गाइस वीडियो एक नॉर्मल वीडियो वैसी नहीं है जैसी मैं एक नॉर्मल वीडियोस आपके लिए अक्सर बनाता हूँ, मैन फैशन के ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर वगैरह वगैरह। तो वैसी वीडियो ये नहीं होगी, थोड़ी सी रैंडम वीडियो है ये, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ये बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और बहुत बड़े बड़े राज जो है वो खोलने वाला हूँ, कुछ एक्सपोज करने वाला हूँ आपको। बेसिकली इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देने वाला हूँ, सरप्लस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री इस टाइम पर काफ़ी बड़ी हो चुकी है इंडिया के अंदर, तो करोड़ों में जा चुकी है बेसिकली इंडस्ट्री। तो ये इतना बड़ा काम हो रहा है इस टाइम पे भारत में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मैन फैशन के अंदर इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियसली अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड होगे और शॉपिंग वगैरह भी करते ही होगे, है ना। आपको जैसे होती है यार, लड़कों को, लड़कियों को भी आए दिन कुछ नया लेना वगैरह वगैरह, तो इस बारे में नॉलेज होनी आप लोगों को जरूरी है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डीप नॉलेज और बहुत ज्यादा अंदर जाकर आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये इंडस्ट्री, क्या होता क्या है, कैसे कुछ स्कैम चल रहे हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो, किस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप एक सरप्लस गारमेंट या फिर सरप्लस फैशन ले रहे हो। तो भाई ध्यान से देखना, सारे पोल खोलने वाला हूं आज इस वीडियो में। ब्रांडेड सरप्लस, इंपोर्ट सरप्लस, इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्टेड, ब्रांड बिल के साथ दे रहे हैं हम आपको कपड़ा, करंट आर्टिकल दे रहे हैं, ये आर्टिकल अभी स्टोर में लगा हुआ है और हम आपको दे रहे हैं 90% ऑफ पे। वाह, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन देख लो, वर्थ है। तो गाइज आज की डेट में जो है वो हिंदुस्तान के अंदर व्लॉगर्स बहुत हो गए हैं, मतलब चाहे वो सिंग एट वर्क हो या फिर सिंटू गुप्ता हो या फिर, मतलब मैं इनका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे बहुत व्लॉगर हो गए हैं। सिंग एट वर्क हैं, वो कभी कभी फर्स्ट कॉपी के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा यार, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, सबका अपना अपना काम है और ये बंदा काफी ग्रेट भी है वैसे, इनके व्लॉग देखने में मजा भी आता है क्योंकि इनका बोलने का तरीका कुछ ऐसा है। एनीवे, लेकिन ये कभी कभी फर्स्ट कॉपी के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनल के ऊपर भी बनाते हैं। लेकिन जो एक सिंटू गुप्ता या फिर इसके जैसे कुछ और व्लॉगर्स हैं, ये सिर्फ ओरिजिनल पे बनाते हैं। लेकिन ये वीडियो इन व्लॉगर्स के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है सरप्लस इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये जो व्लॉगर्स हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है सरप्लस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में बड़ा करने का। मतलब अगर वो लाखों की इंडस्ट्री थी तो करोड़ों की इंडस्ट्री इन ब्लॉगर्स ने बनाई है। इसलिए गाइस इस वीडियो में मुझे जो है वो इनका नाम लेना पड़ रहा है। कभी कभी लगता है मुझे भी व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। बनाऊंगा किस पे? जॉनी भाई पे। एनीवेज, इंडस्ट्री बड़ी होती है तो पैसा बड़ा आता है, और जब पैसा बड़ा आता है ना किसी चीज में, तो फिर हिंदुस्तान है भाई, वहां पर फ्रॉड भी बड़ा आता है। इसलिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज सरप्लस से लेनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको जितनी मर्जी सस्ती मिल रही हो, जितनी मर्जी ब्रांडेड मिल रही हो, आपको वो नहीं लेनी चाहिए भैया, वो कचरा होता है।
देखो गाइस, जो बिल्कुल बेसिक है ना, वो दो तरीके के सरप्लस होते हैं। देखो गाइस, जब एक ब्रांड जो है वो एक फैक्ट्री को माल मैन्युफैक्चर करने के लिए देता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक लीवाइस एक ब्रांड है। लीवाइस जैसे आपको पता है जीन्स बनाता है, मेजरली वो जीन्स में डील करते हैं। तो उसने एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री को, मतलब एक मैन्युफैक्चरर को 1000 जीन्स का ऑर्डर दे दिया कि हमें फलानी डेट को फलानी जगह पे 1000 जीन्स, ये वाला आर्टिकल, ये डिजाइन इतनी क्वांटिटी में हमारे को रेडी चाहिए। क्योंकि ब्रांड्स की जो होती है ना गाइस, आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, उनके आगे साथ उनकी कमिटमेंट होती है कि फलानी डेट को यहां पर इतना स्टॉक आ जाएगा, लग जाएगा और कस्टमर को मिल जाएगा। जो ज्यादा फ्रीक होते हैं ना गाइस, तो वो कस्टमर उस डेट को पहुंच जाते हैं वो पर्टिकुलर चीज लेने। आपको ये चीज काफी वो लग रही होगी कि यार इतना कौन देखता है, नहीं गाइस, देखते हैं लोग। एडिडास के शोरूम के आगे तो जब एडिडास के जो न्यू आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ईजीज हो गए या फिर जो और क्लाउड फॉर्म, बहुत सारी जो है वो उनकी सीरीज हैं, जब ये न्यू आर्टिकल्स लॉन्च होते हैं, लाइनें लगती हैं शोरूम के आगे। सुबह सुबह आकर 4 बजे आकर लोग खड़े हो जाते हैं कि आज वो आर्टिकल इसमें मिलेगा। तो ऐसा होता है। जो फ्रिक्स होते हैं ना, जो ज्यादा ही मतलब लाइक अंदर घुसे हुए होते हैं, उनको वो मेरी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एनीवेज, तो जब वो देता है 1000 उसका बनाने का ऑर्डर देता है, तो वो 100-200 आर्टिकल का माल, जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जो लीवाइस की जीन्स से जिस मटेरियल से बननी है, कपड़े से बननी है, वो एक्स्ट्रा देता है उसको, मैन्युफैक्चरर को कपड़ा एक्स्ट्रा देता है उनको कि आप 100-200 पीस फालतू बनते हैं हर एक आर्टिकल के, कि कल को अगर, क्योंकि कंपनी को उस डेट को माल चाहिए किसी भी कीमत पे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो मान लो अब जैसे जीन्स बननी है, तो उसके अंदर कुछ काम मशीन का है, कुछ काम ह्यूमन का है ना। तो बंदे से गलती हो सकती है और होती है, तभी सरप्लस की इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, किसी में बटन नहीं, किसी में जिप का काम गलत हो गया, किसी में थ्रेडिंग का काम गलत हो गया, किसी में कुछ को गलत हो गया, किसी में कुछ गलत हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक्स हो गई, कुछ भी हो गया, है ना। तो एसेसरीज हो गई, बटन्स, जिप्स, ये सब ना 100-200 आर्टिकल का एटलीस्ट जो है वो कंपनीज मैन्युफैक्चरर को माल देती हैं एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तो 1000 आर्टिकल तो बन गए। अब उसमें से मान लो 30 या 40 पीस डिफेक्ट निकल गए, मतलब कि जब टेस्टिंग होती है माल की जाने के लिए, डिस्पैच करने के लिए, तो 20, 30, 50 पीसीस के अंदर कोई ना कोई कमी निकल गई, पैकिंग के अंदर कमी निकल गई, डिजाइन के अंदर कमी निकल, कुछ भी कमी निकल गई, है ना। तो उसको रिप्लेस किया जाता है वो जो एक्स्ट्रा माल बना है उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 200 जीन्स एक्स्ट्रा बनी थी, तो उसमें से 50 जीन्स जो है वो डिफेक्ट निकल गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो 50 उससे रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन फैक्ट्री के पास अभी भी 200 जीन्स, 50 डिफेक्टिव वाली जिसमें माइनर सा डिफेक्ट होगा, और 150 जीन्स ऐसी जो कि ब्रांड न्यू है, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसमें अभी कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांडेड नई न्यू एकदम फैक्ट्री के पास पड़ी है। लेकिन कंपनी जो है वो माल 1000 जीन्स का ही उठाती है, वो फालतू माल कहाँ रखेगी और क्या करेगी। तो फैक्ट्री के अंदर और जो है वो ब्रांड के अंदर एक डील होती है कि आप इस माल को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देना, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीवाइस का यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो उनका 2 साल का 6 महीने का होता है या 1 साल का होता है, कि 1 साल तक इस माल को आप कहीं नहीं दे सकते, क्योंकि अभी यह नया माल है, हमारे शोरूम्स में जाके सेल होगा। तो अभी आप इसको ऐसे किसी को दे नहीं सकते, वो तो 80% ऑफ भी दे देगा, 70% ऑफ भी दे देगा, और लिवाइस के कपड़ों पे तो भाई 10% ऑफ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो वो उनकी डील होती है, 6 महीने तक, साल तक आप इस आर्टिकल को हिला नहीं सकते, आपको अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। उसके बाद आप इसको डी ब्रांड करके, आपने देखा होगा जो सरप्लस के कपड़े होते हैं गाइस, वो उसके टैग कटे हुए मिलेंगे आपको, उसके टैग्स जो है वो कटे हुए होते हैं। जो हमारे जैसे ये फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, ये सुपर ड्राई की टी शर्ट है, ठीक है, तो इसका जो टैग है वो आपको कटा हुआ मिलेगा। जो इसके जो वॉश केयर होते हैं टी शर्ट वगैरह के, वो कटे हुए मिलते हैं आपको। क्यों कटे हुए मिलते हैं वो क्योंकि फैक्ट्री वाले आपको एज इट इज नहीं दे सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल कपड़ा है, वो ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़ा है, जिसमें ओरिजिनल कपड़ा उसी का यूज हो रखा है, ब्रांड का यूज हो रखा है, तो वो बिना डी ब्रांड करे हुए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक तो ये सरप्लस आता है, ऑलमोस्ट हर एक आर्टिकल का आता ही है, कुछ ना कुछ पीसेस आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी तो ये हो गई, जो फैक्ट्री से मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लेकिन वो पुराना होता है, 6 महीने, साल या 2 साल पुराना आर्टिकल होता है, जो फैक्ट्री की डील होती है डी ब्रांड करके ही देना है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो पहला सरप्लस हो गया ये। एंड सेकंड सरप्लस इज जो कंपनीज देती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कंपनीज खुद देती हैं। लेकिन कंपनीज खुद कब देती हैं? कंपनीज भी गाइज अपने पास जो है वो माल को स्टोर करके रखती हैं, साल 2 साल 3 या 4 साल तक स्टोर करके रखती। फॉर एग्जाम्पल पेप जीन्स करके एक ब्रांड है जो कि जीन्स बनाता है, आपको पता होगा, या फिर मुफ्ती है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ठीक है,
तो वो इस साल आपको पता है जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनका हर सीजन का माल नया आता है। अभी मॉनसून चल रहा है ना, अभी विंटर्स आ जाएंगे, तो पेप जीन्स का विंटर्स का माल फ्रेश लगेगा उनके शोरूम में। वो ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमारे पास समर्स वाला पड़ा है तो इसको हम 50% 60% ऑफ, इतना ऑफ को ये ब्रांड अपने ब्रांड कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू कम नहीं करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देगा, टैग वैग काट के बोलेगा आप चाहे 80% ऑफ पे बेचो चाहे फ्री में बांटो लोगों को। वो अपने शोरूम पे कभी भी इतनी ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं देंगे क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो ये चीज एक बात होती है, ठीक है। तो ब्रांड क्या करता है, मान लो उनका विंटर्स का उन्होंने नया स्टॉक लगाया, विंटर्स चले गए 6 महीने बाद, अब समर्स आ गए, तो जो स्टॉक बच गया स्टिल वो नया है, वो अभी 6 महीने पुराना स्टॉक है, ठीक है, अभी वो नया है, तो ब्रांड अभी नहीं देगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो उसको स्टोर कर लेगा अपने पास। एक साल बाद वो जो माल बचेगा, अब जो समर्स आ गए फिर माल बच गया, कुछ तो बचता ही है ना, सारा तो नहीं बिक जाता, सारी इन्वेंट्री कभी नहीं बिकती किसी ब्रांड की, ज़ारा वारा हो तो बात अलग है, लेकिन ये जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं इनकी इन्वेंट्री पूरी की पूरी तो कभी नहीं बिकती है, पूरी की पूरी नहीं बिकती है, ठीक है ना। इसलिए आपने एक चीज भी कभी कभी नोट की होगी, कभी कभी क्या आप जो ओरिजिनल सरप्लस में डील करते होंगे ना, वहां पे आपने देखा होगा कि वो आपको बोलते हैं असॉर्टमेंट का माल है। असॉर्टमेंट का माल है मतलब क्या है कि ये एम पड़े हैं इसमें से ले लो, ये एल पड़े हैं ये इसमें से ले लो, ये एक्सएल पड़ा है इसमें से ले लो। आप वहां पर जाकर ये नहीं बोल सकते कि इस आर्टिकल में मुझे एल साइज निकाल दो, इस आर्टिकल में मुझे फलाना साइज निकाल दो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया कंपनी के अंदर जो माल बचता है वो तो रैंडम ही बचेगा ना, ठीक है ना। किसी शर्ट में एम बच गया 2-3, किसी उसी शर्ट में एक एल बच गया, एक्सएल उस शर्ट का सारा ही सेल हो गया तो वो आया ही नहीं, है ना। तो ये असॉर्टमेंट का माल भी इसलिए होता है। तो कंपनीज क्या करती है 3-3 4-4 साल तक अपना माल स्टोर करती हैं, फिर एक बारी में निकाल देती हैं, फिर एक बारी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाल देती हैं उसमें, मतलब लाइक सरप्लस के लिए कि हाँ इतनी का बोलियां लगती हैं इसके लिए शायद, या फिर किसी की डायरेक्ट डीलिंग होती है तो वो एक बिजनेस लेवल की बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर कंपनीज भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं कपड़ा सेल करने के लिए, और वो भी मोस्टली डी ब्रांड होकर ही आता है, ठीक है। डी ब्रांड होकर जो आपको सरप्लस मिल रहा है ना, उसकी आप मतलब लाइक वो आप आंख बंद करके ले सकते हो। मोस्टली लोग प्रेफर क्या करते हैं पता है, लोग ये प्रेफर करते हैं कि जिसका टैग हमारे को सही मिल जाए ना वो वाला ले लें। ओ भाई इसका तो टैग भी नहीं कटा हुआ, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, ये लग रहा है। जो इसका टैग लगा होता है उसकी भी पोल खोलता हूं मैं अभी आगे, क्योंकि जिसका टैग लगा हुआ मिलता है आपको उसकी कहानी क्या होती है। लेकिन जिनके टैग कटे हुए होते हैं ना, वो तो 101% ओरिजिनल है, क्योंकि या तो वो फैक्ट्री से वो वाला माल आया है जो ब्रांड ने ही बनाने के लिए दिया था अपने कपड़े का, उसका कपड़ा भी देख लेना आप, एकदम बिल्कुल मतलब कपड़े में जान होगी, आपको पता लगेगा ब्रांड का कपड़ा है। एक और चीज होती है गाइस कभी कभी कि किसी कंपनी का मान लो किसी ऐसी जगह शोरूम बंद हो गया, वहां पर आपको जो है वो थोड़ी सी ज्यादा वैरायटी या थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में सरप्लस मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपना शोरूम बंद कर देती है किसी ऐसी जगह पे, मैंने खुद देखा है। वैन्स एक ऐसा ब्रांड है जिसका शोरूम मैंने बंद होता देखा है। क्या होता है ना कभी कभी कि ब्रांड जो है वो जल्दबाजी में या फिर मार्केटिंग के चक्कर में या कुछ भी है, किसी ऐसी लोकेशन पे अपना शोरूम खोल देता है जहां पर जो उस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने वाला कस्टमर होता ही नहीं है। मतलब कि वो एरिया ऐसा गलत सेलेक्ट कर लेते हैं वो कि नहीं हो पाता है, और वहां पे 2 साल 3 साल तक इन्वेंट्री सड़ती रहती है, पड़ती बिकती नहीं है, तो वो काफी हद तक का माल सरप्लस में चला जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस का होता है, लेकिन उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में मान लो एक ही जीन्स के मल्टीपल साइज मिल सकते हैं वहां पे आपको, क्योंकि वहां पे माल वैसे ही नहीं बिका। तो ये हो गई गाइस 2 कैटेगरीज। एक तो ब्रांड से सरप्लस मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो कि मैंने आपको बताया ब्रांड 3-4 साल तक स्टोर करके रखता है फिर एक साथ देता है माल। एक हो गई फैक्ट्री वाली, क्योंकि फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अभी हमारा नया आर्टिकल है, ठीक है, आपके पास 200-250 पीस जो भी बचा हुआ है वो आप 6 महीने तक हिला नहीं सकते या 1 साल तक हिला नहीं सकते, उसके बाद चाहे दे देना, लेकिन डी ब्रांड करके देना। तो ये 2 तरीके का सरप्लस होता है। अब गाइस एक और टर्म आपको इस जो है वो इस इंडस्ट्री में सुनने के लिए मिलती है, जिसमें मतलब लाइक आपको जो है वो वर्ड्स का यूज कर कर बेवकूफ बनाते हैं आपको। मतलब ये है इंपोर्ट का माल है जी, ये इंपोर्टेड है जी, ठीक है, और वही 500-600 वाली टी शर्ट आपको 1200-1300 की टरका देते हैं, ये एक्सपोर्ट का माल है, ये तो एक्सपोर्ट है जी। मतलब इस तरीके के वर्ड्स आपको ओवर एग्जैजरेट करके बता के ना आपको चीजें महंगी बेच देते हैं। मैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला का जो है वो थोड़ा सा पोथा खोलता हूँ। जैसे गाइस आपको पता है जैसे चाइना है, चाइना पूरी दुनिया का ना आईटी सेक्टर का, टेक्नोलॉजी गैजेट वैजेट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन सर ठीक है, वैसे तो इंडिया के बराबर ही है काफी हद तक, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। मतलब अगर कोई चीज आप दुबई में बनवाओगे
तो वो आपको 100 रुपए की पड़ेगी। चाइना में बनवाओगे वो सेम चीज आपको वो 10 रुपए की बना के दे देंगे, क्वालिटी सेम रहेगी। एक बहुत बड़ा वहम है लोगों को, मतलब कि चलो चलता रहता है क्योंकि कंट्री का वो है, कंफ्लिक्ट है आपस में ये वो। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बढ़िया से बढ़िया चीज भी चाइना में ही बनती है और घटिया से घटिया चीज भी चाइना में ही बनती है। ठीक है, जो लोकल एंड्रॉइड फोन्स हम यूज करते हैं चीप क्वालिटी के, वो भी चाइना से बन के आ रहे हैं। एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स भी चाइना में ही बनकर आता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक गलतफहमी मेरे को दूर करनी थी। ठीक है, इसी तरीके से गाइस हर कंट्री ना किसी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की वो होती है, मतलब हर कंट्री का एक पर्टिकुलर चीज में गुंडाराज होता है कि ये चीज तो हमारे यहाँ बेस्ट बनती है। तो इंडिया में भी वही कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो है, बेंगलोर बंगलुरु साइड यहाँ पे, और या फिर पंजाब साइड लुधियाना साइड में यहाँ पे काफी और भी जगह हैं, मतलब मैं सब तो नहीं जानता हूँ, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी होगा। इंडिया में भी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है, बढ़िया क्वालिटी की होती है। और क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वेतन कितना मिलता है लोगों को, और पॉपुलेशन क्योंकि इतनी है और सैलरी के उसी चीज के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में भी पर्टिकुलर चीजों की कम है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज, यूरोप की, ब्रिटेन की, यूएसए की भी, कोरिया की भी, अपने कपड़े इंडिया में बनवाते हैं। बल्कि वो इंडिया में सेल भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को, वो ब्रांड इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है भाई, वो ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वो अपने कपड़े इंडिया में बनवाते हैं, यहाँ पर आते हैं, बनते हैं और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होकर चले जाते हैं बाहर ही। वो बाहर ही नहीं आता कि यहाँ पे कुछ हो भी रहा है ऐसा। अब वो कंपनी भी तो 1000 पीस का ऑर्डर देगी मैन्युफैक्चरर को, और 100-200 का देगी कि भाई एक्स्ट्रा भी बनाना, वो भी तो करेगी ना, वो भी तो अपना बैकअप लेके चलेंगे कि 1000 पीस को भैया इतना सा इंच फालतू कपड़ा भी नहीं देंगे आपको। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक पीस बनने में खराब हो गया तो और कपड़ा भी तो चाहिए ना, तो कपड़ा भी फालतू आता है, 100-200 पीस भी फालतू बनते हैं उनके लिए, और वो भी जैसे सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहला बताया, तो उनका माल भी बचता है, तो उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीने का ही होता होगा, क्योंकि हमारा कोई लिंक ही नहीं है उनके साथ, क्योंकि वो कपड़ा इंडिया में शोरूम में बिकने तो आएगा नहीं किसी में भी, तो वो तो साथ के साथ आपको मिलेगा सरप्लस में। और जो ये फिर डीलर्स या फिर जो यूट्यूब वीडियोस आप ब्लॉगर्स की देखते हो, आपको जो है फोन पे दिखाते हैं, ये देखो $50 की टी शर्ट हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 1000 रुपए में, ये देखो ऑनलाइन लगी हुई है ये टी शर्ट $100 की, $70 की, $80 की, फलाना ढिमकाना ये वो। भैया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो कंट्री महंगी है, वहां के लोगों के पास पैसा है, तो वो उस टी शर्ट को उस रेट पे वहां बेच रहे हैं। ठीक है, आप उसको इंडियन उसके साथ कंपेयर मत करो, या फिर आप लोगों को इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपको चाहे वो ऐसी ऐसी चीजें बेशक बताएं, लेकिन आप ये सोच के चलो कि ये कपड़ा इंडिया में ही बन रहा है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट उतनी ही है, अगर आपको सही रेट पे मिलता है तो लो, नहीं तो भैया अगर वो आपको एक्स्ट्रा रेट पे बेच रहे हैं तो रहने दो, मत लो उसको, कुछ और ले लो यार, क्या दिक्कत है। आप सरप्लस का माल भी 200, मैंने देखा 2-2 हजार रुपए की टी शर्ट्स लोग सरप्लस वाली लेते हैं लोग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही है यार, 300, 350, 350, 400, 450 यही है, और वो डीलर को 600 रुपए में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको वो ऐसे वर्ड्स यूज कर करके एक्सपोर्ट सरप्लस, इंपोर्ट सरप्लस कर करके आपको, और जो ऑनलाइन रेट दिखा के आपको डॉलरों में आपको महंगी बेच देते हैं। इन चक्करों में मत पड़ो, उनका रेट भी वही होता है, हल्की सी बार्गेनिंग करोगे आपको उस रेट पे मिल जाएगा। तो ये है एक्सपोर्ट सरप्लस। इंपोर्ट सरप्लस वाइस वर्सा हो गया इसका। बाहर भी कुछ ब्रांड्स हैं जो मतलब लाइक अलग अलग कंट्रीज में, कोरिया से इंडिया के अंदर बहुत माल आता है कोरिया से इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बाहर भी कुछ कंपनीज हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग चलती है, उधर भी सरप्लस में माल बनता है। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स इंडिया के अंदर, वहां के ब्रांड्स भी इंपोर्ट जो सरप्लस में, क्योंकि वो काफी सस्ते मिल रहे होते हैं गाइस, किलो के भाव में मिलता है कभी कभी माल तो। ठीक है, तो वो काफी सस्ता मिल रहा होता है, और वो जो नया ट्रेंडिंग फैशन होता है, जिनको नॉलेज होती है मार्केट की, उनको सब पता होता है कि क्या फैशन चल रहा है, कौन सी डिमांड आने वाली है, कैसे है कैसे नहीं है, तो वो देख लेते हैं माल सस्ता मिल रहा है, ब्रांड जो सा मर्जी है, लोगों को बस आर्टिकल भड़कीले मिलने चाहिए, ट्रेंडिंग आर्टिकल मिलने चाहिए, लोग खरीद लेंगे, तो वो इंपोर्ट सरप्लस हो गया, जिसको बोलते हैं ना इंपोर्टेड है। वो इंपोर्टेड कैसे है भाई? वो इंपोर्टेड वही माल है जो कंपनी ने या तो रिजेक्ट कर दिया फॉरेन में मैन्युफैक्चर करा के, अपना मेन उन्होंने ले लिया, जो रिजेक्टेड माल बच गया या फिर जो एक्स्ट्रा माल बच गया वो वही इंपोर्ट होके आता है। ठीक है, और वो उसी कॉस्ट पे आता है, मतलब कि ये जो सरप्लस वाले की माल की जो कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है। तो वो जो 2000-3000 के जो सरप्लस वाले कपड़े ले रहे हो ना,
वो मत लो, ठीक है। इससे बढ़िया ओरिजिनल शोरूम वाले ले लो, कम से कम आपको ट्रेंडिंग लेटेस्ट आर्टिकल तो मिलेंगे, ठीक है। जो ब्रांड्स के लोगो देख देख के आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो बेकार है, उसमें कुछ नहीं है, वो उन कपड़ों की वैसे ही 2-3 साल पुरानी एज हो चुकी है, ठीक है, तो वो उतना वर्थ है नहीं। अब एक और टर्म आती है इसी के अंदर कि ब्रांड बिल के साथ देंगे आपको इसी साल का करंट आर्टिकल जो शोरूम में लगा हुआ वही दे देंगे। भाई कैसे दे दोगे यार? ब्रांड क्या पागल है? या वो जो फ्रेंचाइजीज लेकर बैठे हैं, शोरूम खोल के बैठे हैं यार, वो बेवकूफ हैं वो इसी साल का माल लेकर आए एमआरपी पे बेचने के लिए, क्योंकि वो इन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बनाई है, उनका इतने साल का एक पुराना ब्रांड है। आप वही आर्टिकल सेम लाकर 80% ऑफ पे दे दोगे, ब्रांड तो फिर पागल हो गया, वो तो बेवकूफ हो गया, बिजनेसमैन तो आप निकले, है ना। तो इसकी पोल मैं खोलता हूं जरा भी क्या होता है। पहले ब्रांड बिल की बात करते हैं। कोई ब्रांड बिल नहीं मिलता आपको। जितने भी आपको जो है वो ये ब्लॉग्स में या फिर जो सरप्लस वाले जितने भी आप वीडियोस देखते हो, जितने भी आपको ये बोलते हैं ना कि ब्रांड बिल के साथ देंगे, कोई नहीं दे सकता गाइस ब्रांड बिल के साथ। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि ब्रांड बिल दिखता कैसा है। यहां पे आप देख रहे हो एडिडास का एक है ब्रांड बिल है, राइट। तो ऊपर आपको लोगो दिख रहा है एडिडास का, ऐसा आता है ब्रांड बिल। ये जो लिवाइस का जो शू की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो ब्रांड बिल आया था ना, ऊपर एक रेड कलर का मोटा मोटा लिखा हुआ था लिवाइस, ठीक है। और जो एक मेरे पास यूसीबी का मेरे को ब्रांड बिल याद है, यूसीबी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन ब्रांड का, उसकी शायद मैंने जीन्स ली थी, आई गेस जीन्स ही ली थी मैंने। एक शायद मैंने वो कोट लिया था, मेरे फ्रेंड ने लिया था, मैंने लिया था, अब इतना याद नहीं है, मेरे फ्रेंड ने लिया था शायद, एक कोट लिया था, कुछ साल पहले की बात है। उसके ब्रांड बिल ना भाई, पूरे बिल के ऊपर ना जो हल्का हल्का उसका लोगो फेडेड पूरे बिल पे प्रिंटेड था, और उसके ऊपर बिल प्रिंटेड था, ठीक है। उसकी रेलेवेंट कोई फोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो ये एडिडास का बिल तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं इसको। और इसके ऊपर जो ये पता है कैसे जनरेट होता है, जो शोरूमों के अंदर जो कंप्यूटर लगे होते हैं ना, जब वो बार कोड से स्कैन करते हैं ना, तब वो जाकर उनके सर्वर में रजिस्टर्ड होता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर जीन्स की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर शू की बात हो रही है, ठीक है। फिर वो बिल जनरेट होता है, मतलब कि कंपनी के पास रिकॉर्ड जाता है कि फलाने शोरूम में फलाना आर्टिकल इस टाइम पर सेल हुआ, तब जनरेट होता है ब्रांड बिल। जो आपको ये यूट्यूबर्स देते हैं ना, वो जो ब्रांड बिल की बात करते हैं कि हम आपको ब्रांड बिल देंगे, वो होता है इनकी अपनी फर्म का। देखो मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ये जो अलग इस तरीके की स्टेटमेंट्स यूज करके जो आपको ये बिल पकड़ाएंगे, मैं पहले उसकी बात करता हूं। ये आपको जो बिल पकड़ाएंगे ये होगा इनकी अपनी शॉप का, अपनी फर्म का एक इनवॉइस बिल होगा, जिसपे लिखा होगा कि आपने इस पर्टिकुलर दुकान से फलानी चीज इतने रुपए की ली, दैट्स इट। वो देंगे आपको ये। वो ब्रांड बिल कैसे हो गया भाई? ब्रांड को तो पता ही नहीं लगा कि उसने कुछ बेचा। ब्रांड बिल तो वही होगा ना कि ब्रांड तक इंफॉर्मेशन जाए, और ब्रांड बिल सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सर्वर से ही जनरेट हो सकता है, उनके पर्टिकुलर कंप्यूटर से, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वहीं से जनरेट हो सकता है ब्रांड बिल कोई भी XYZ डीलर, मैं कल को डीलरशिप लेके बैठ जाऊं, सरप्लस का माल ले आऊं, रख लूं, मैं ब्रांड बिल छाप के देने लग जाऊंगा लोगों को? क्या बातें कर रहे हो यार? ऐसे मत बोलो लोगों को कि हम आपको ब्रांड बिल दे देंगे, ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली आप खुद गाइस सोच के देखो कैसे होगा ये। अगर मैं एडिडास के ब्रांडेड बिल छाप के देने लग गया लोगों को, मैं तो फेक जूते का भी ब्रांड बिल छाप के दे दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। फिर 1500 रुपए का मैं जो है वो नकली फेक शू ले आऊं एडिडास का, उसका 10,000 का बिल काट के मैं 8-9 हजार रुपए एक जूते पे कमाऊं, मेरे तो बल्ले बल्ले है। तो आप इस चीज को समझो, ब्रांड बिल ऐसे कोई नहीं दे सकता। ये आपको बिल देंगे, बिल देते होंगे, मेरे को, मैंने किसी से लिया नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूं। बिल देंगे आपको ये, लेकिन अपनी फर्म का देंगे, ठीक है। और वो होगा एक इनवॉइस नॉर्मल कि आपने इतने रुपए का उत्पाद कहीं से लिया है, दैट्स इट। वो उसमें वो होगा। कुछ लोग जो है वो ब्रांड का नाम मेंशन करके भी दे रहे हैं, उसको आप बोलोगे ब्रांड मेंशन बिल, नॉट अ ब्रांड बिल। वो भी ब्रांड बिल नहीं होगा, उसको ब्रांड मेंशन बिल बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने इनवॉइस में आपको लिख के दे दिया कि ये मुफ्ती की जीन्स इतने रुपए की परचेज करी, फलाना इतने GST वगैरह वगैरह, और करके आपको बिल काट के दे दिया, ठीक है। उसमें भी आप देखना वो कुछ ना कुछ चालाकी जरूर करेंगे, या तो आर्टिकल नंबर उसके अंदर मिस्टेक कर देंगे, या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। और अगर वो सही सही लिख भी रहे हैं ना, तो आई गेस वो सही नहीं है, वो एक लीगल टाइप का काम नहीं है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ब्रांड जो है वो किसी सरप्लस डीलर को एक अथॉरिटी देता है कि आप हमारा ब्रांड बिल काट के दो। मेरे हिसाब से ये एक गलत चीज़ होगी। बाकी अदरवाइज अंदर की बातें जो भी होंगी वो जाने, मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एक और एक टर्म है यहाँ पर, करंट आर्टिकल का बहुत रोला पड़ता है। करंट आर्टिकल कैसे मिल जाएगा यार, जब कंपनियों की डील होती है फैक्ट्रीज के साथ कि आपको इतने टाइम बाद ही आर्टिकल निकालना है, तो करंट आर्टिकल कैसे दे दोगे आप? ठीक है, या तो वो कॉपी है। अब आप कॉपी तो चलो ठीक है, जो डीलर ओरिजिनल में डील करते हैं, मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि आप कॉपी बेचते हो, लेकिन ये है कि आप खुद गाइस, आप लोग बायर हो यार, आप खुद दिमाग लगाओ, आप वो आपको कैसे देंगे? यहां पर ना करंट आर्टिकल निकालने के एक मैं आपको एक तरीका और होता है गाइस सरप्लस का, वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। मैंने कहा था ये वीडियो रैंडम होगी और थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन नॉलेज मिल रही है ना आपको। अगर मिल रही है नॉलेज तो एक लाइक ठोको फटाफट, पहले एक लाइक ठोक दो यार फटाफट। तो मान लो किसी कंपनी के पास, मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास सुपर ड्राई का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास सुपर ड्राई का माल आ गया बनने के लिए, मेरे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। मेरे साथ उनका ये लास्ट उनके साथ डील है, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो रहा है, और कुछ बातचीत भी है ऐसी उनके साथ ही, है ना। मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का। अगर कोई ब्रांड मुझे कपड़ा ला के दे रहा है कि ये लो, ये कपड़ा है, ये प्रिंटिंग का डिजाइन है, ये है फलाना ढिमकाना है, ये मैन्युफैक्चरिंग करके इतने पीस निकाल के दे दो, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस लाइन का। ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस लाइन का, मुझे पता नहीं 200-300 साल हो गए। तो मुझे पता है ब्रांड ये कहाँ से कपड़ा लाया है, ये कहाँ की इंक यूज कर रहा है, ये कौन सा पेंट यूज कर रहा है, ये कौन सा थ्रेड यूज कर रहा है, ये कौन सी चीज कहाँ की कैसे यूज कर रहा है, मुझे सब, मेरे को देख के मुझे पता लग गया, क्योंकि मुझे कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत है, या फिर मेरे पास लोग ऐसे हैं, टीम ऐसी है जिसको एक्सपीरियंस बहुत है। तो क्या वो आर्टिकल ब्रांड का बना के देने के बाद मैं और नहीं बना सकता? अपने आप से बना सकता हूं ना। या फिर मान लो कॉस्ट कटिंग करने के लिए मैं उसको थोड़ी चीप क्वालिटी में बना के दे दूंगा। मैं बोलूंगा कपड़ा सेम ले आओ, लेकिन थोड़ा चीप क्वालिटी का ले आओ। फॉर एग्जांपल वो 240 GSM का था, हम 180 GSM का यूज करेंगे। GSM जो होता है वो कपड़े का एक भार होता है, मतलब उससे पता लगता है कि कपड़े की क्वालिटी का पता लगता है उससे, ठीक है। तो हम इतनी GSM का बनाएंगे और भेज देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और किसी के साथ 60 गांठ और डीलर के साथ वो बोलेगा भैया ब्रांड का भी लेटेस्ट आर्टिकल गया है, तेरे को मैं दे देता हूँ 500 पीस बना के, पता बात कर। कितने अंडर द टेबल काम चलता है इंडिया में गाइज, आपको पता है। ये सब कोई मतलब लाइक ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, बहुत कुछ होता है भारत में। तो मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ भैया। अगर लोग यहाँ पर सीधे हैं तो कुछ लोग सीधे नहीं भी हैं, तो बहुत सब कुछ चलता है। तो करंट आर्टिकल जो लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, या तो करंट आर्टिकल ऐसा होगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई शोरूम क्लोज हुआ या फिर कुछ भी, वो लोग या फिर कोई जुगाड़ अंदर से कर लिया किसी ने, किसी का बहुत तगड़ा जुगाड़ है किसी के साथ, कि किसी तरीके से कुछ करंट आर्टिकल ले भी आए, तो वो होंगे उनके पास गिनती के 10, 12 या 15, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं हो सकते करंट आर्टिकल उनके पास। वो वीडियो में आपको रज रज के दिखाएंगे, करंट आर्टिकल 2022 का आर्टिकल, 2021 का आर्टिकल, हम आपको आज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और जब आप इनको मैसेज करते हो, फोन करते हो परचेज करने के लिए, फिर क्या होता है? आपके फोन का रिप्लाई नहीं होता, आपका फोन कोई उठाता ही नहीं है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बस हवा में बातें बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख लो आप मेरा, किसकी वीडियो का स्क्रीनशॉट है और ये कौन क्या, मैं वो नाम रिवील नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। मैंने किसी की वीडियो देखी, H&M की ओरिजिनल टी शर्ट्स बंदा कह रहा है 450 रुपए की दे दूंगा मैं विद शिपिंग। 100 रुपए की शिपिंग लगा लो तो 350 रुपए की टी शर्ट H&M की ओरिजिनल बेच रहा है बंदा। H&M का सरप्लस माल वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है यार, H&M सरप्लस, H&M तो यार बोल के बिकता है, H&M का सरप्लस, चलो ठीक है होगा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया ट्राई करते हैं। मैसेज मारा, आपके सामने ही है, कोई रिप्लाई ही नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे भाई? आपको तो बेचना है ना माल, पैसे नहीं चाहिए आपको, तो रिप्लाई नहीं आता है। ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में भी शायद रहा हो। अपना आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना सरप्लस में, वो मुझे कमेंट करके बताना नीचे। तो भैया ये भी सीन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बंदे का आज तक भी रिप्लाई, ये स्क्रीनशॉट आज लिया है मैंने ये वीडियो बनाने से पहले, और ये मैसेज कब का भेजा हुआ, मैं शायद डेट वेट आ रही होगी व्हाट्सएप चैट की, वो आपको देख रहा होगा, देख लेना आप। ये बहुत पहले भेजा हुआ मैसेज है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया बंदे का।
तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। तो या तो ये माल इनके पास फेक होता है, क्योंकि फेक तो आ जाते हैं हाथों हाथ मार्केट में। जारा का कोई नया आर्टिकल फेमस हो गया, फेक हाथों हाथ आपको, आप दिल्ली सरोजनी में जाओ साथ के साथ आपको फेक मिलेंगे। या फिर हो सकता है ये ओरिजिनल हो इनके पास, क्योंकि जब आपको वीडियो में दिखाते हैं तब देखने में लगता है ओरिजिनल है, वहां भाई ओरिजिनल है, और 400 रुपए में 400 रुपए में। लेकिन वही है, 10-12 पीस होते हैं इनके पास, अपने यारों दोस्तों मित्रों में शेयर कर देते हैं ये लोग, वीडियो बना देते हैं। क्यों? इसके लिए बना देते हैं वीडियोस, क्योंकि इससे भी तो पैसा बनता है ना, इससे भी तो पैसे बनते हैं। तो ये दिखाने के लिए लेटेस्ट आर्टिकल आ रहे, कहां से लेटेस्ट आर्टिकल, कैसे लेटेस्ट आर्टिकल ले आओगे मेरे भाई? कंपनी पागल है क्या? कंपनी ने धंधा नहीं करना क्या? कंपनी आपसे कैसे, आपसे थोड़ी पैसा कमा रही है कंपनी। जो बचा हुआ माल है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे तो हमारे को 2 पैसे का फायदा होगा। कंपनी को फायदा होता है अपने शोरूम से, कंपनी को फायदा होता है अपने वहां से, अपने जो जहां पे वो शोरूमों में, मॉल्स के अंदर अपने शोरूमों में वो अपने जो डायरेक्ट कस्टमर्स को जो सेल करते हैं, वहां से कंपनी को, आपसे थोड़ी बेनिफिट है यार। तो ये झूठ मत बोलो किसी को कि भाई करंट आर्टिकल हम आपको लाके देंगे ब्रांड बिल के साथ भी, हम करंट आर्टिकल ब्रांड बिल के साथ दे देंगे 80% ऑफ के। अरे यार क्या बात है, फिजिबल नहीं है ये चीजें, सुनने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए इनके मैंने व्यूज देखे हैं वीडियोस पे। अरे कमाल है, लाख व्यूज होते हैं यार, क्योंकि शौक है लोगों को, लोग डालना चाहते हैं, मैं उस चीज से एग्री करता हूं। लेकिन यार ऐसे बेवकूफ मत बनाओ लोगों को व्यूज के लिए। आप अगर ये सब कर रहे हो तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ यार, लेकिन मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये भी होता है करंट आर्टिकल, या तो वो उनके पास 10-12 पीस है, ठीक है, वो 1 लाख व्यूज आ रखे हैं वीडियो पे, 10-12 पीस है, क्या 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 उखाड़ लोगे आप उसमें? कौन ले लेगा आप में से? वो अपने दोस्तों में ही बांट देगा उतने में तो। या वो फेक है, आर्टिकल ही फेक है, वो फेक कपड़ा दिखा के आपको ओरिजिनल बताया जा रहा है, और बस वीडियो पे व्यूज लेके आने हैं, क्योंकि जब मैसेज करो तो रिप्लाई आते नहीं है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, बार कोड स्कैनर, QR कोड स्कैन करके दिखाते हैं आपको, है ना, कि ये देखो ब्रांड की साइट खुल गई, ब्रांड की वेबसाइट खुल गई, और जो टैग लगे हुए साथ में आते हैं कपड़ों के, वो तो कभी आ ही नहीं सकते। वो तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपको देखो कैसे आ सकता है वो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना पीछे, कि कंपनी का मान लो किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो वो थोड़ा चीप कपड़ा ले आके वो आपको अलग से भी तो मैन्युफैक्चर करके दे सकता है। आप खुद ये बताओ मुझे, जब कपड़े का मैं कहता हूँ हद होगी, हूबहू आर्टिकल जब कॉपी होके बन सकता है, वो जो गत्ते का इतना सा वो है, बारकोड है, जिसकी कॉस्ट होगी 50 पैसा या 1 रुपया, वो नहीं कॉपी कर सकता कोई। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी का QR कोड की आप फोटो ले लो, एक किसी के दुकान पे QR कोड लगा है जो कि ओरिजिनल है ना, उसको आप स्कैन करोगे, स्कैन होगा? बिल्कुल होगा, स्कैन होगा। लेकिन अगर आप उसके अपने फोन में फोटो खींच लो और फिर दूसरे फोन से उस फोटो को स्कैन करो, तो क्या वो स्कैन नहीं होगा? तो भी तो स्कैन हो जाएगा मेरे भाई। तो एक ओरिजिनल आर्टिकल का बारकोड छाप दो, उसके 100-200 पीस, क्या दिक्कत है? सबके साथ लगा के उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप सारे आर्टिकल को स्कैन करोगे, सारे आर्टिकल स्कैन होंगे, आपको ब्रांड की वेबसाइट पे ले जाएंगे। तो वो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता किसी भी कपड़े के लिए कि हाँ ये स्कैन हो गया इसलिए ये ओरिजिनल है। वो इस जमेले में तो पड़ना ही मत। और वो जो बारकोड वाला कपड़ा आएगा ना, अगर कोई आपको सरप्लस ऐसा मिल रहा है ना जिसका टैग भी कटा हुआ नहीं है और जो वो भी अटैच्ड है उसके साथ, बारकोड भी उसके साथ अटैच्ड है, इसका मतलब वो किसी कंपनी ने अपने डील खत्म होने के बाद हूबहू आर्टिकल बनाया, साथ में टैग वैग लगा के सब कुछ दिया, और फिर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। कहने को वो ओरिजिनल है क्योंकि वो बना उसी जगह है जहाँ पर ओरिजिनल बना था, बना ऑलमोस्ट उसी कपड़े से है जहाँ जिससे ओरिजिनल बना था, ऑलमोस्ट उसी मशीनों से बना है, उसी डिज़ाइनर्स जो कारीगर है बनाने वाले उन्हीं से बना है। लेकिन स्टिल गाइज मैं उसको कॉपी ही बोलूँगा, क्योंकि जो कंपनी से एग्जैक्ट कपड़ा आया था वो एग्जैक्ट कपड़ा यूज़ नहीं हुआ उसमें। जो कंपनी से एग्जैक्ट एसेसरीज आई थी वो यूज़ नहीं हुई उसमें। जो कंपनी से एग्जैक्ट आया था बाहर, वो जो है ना, जो भी कोड वोड लगे होते हैं जिसपे जो भी होता है, वॉश केयर बना होता है जिससे, वो जो एग्जैक्ट कंपनी से आया था वो नहीं लगा उस पर, उसकी जैसी दिखने वाली चीज़ लगी हुई है उसमें। तो वो कॉपी कैटेगरी में मैं उसको कंसिडर करूंगा, वो मैं ओरिजिनल में कंसिडर नहीं करूंगा। हाँ, हालांकि उनकी क्वालिटी सेम होगी, वो दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, उनका फिट बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि उनके पास सारे मेजरमेंट सब कुछ उनके पास होता है ब्रांड का दिया हुआ, तो वो उस कैटेगरी में आएगा। तो एक कैटेगरी ये भी होती है। तो 1-2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर कोई बोलता है कि ये सरप्लस है और हमारे पास इसके सारे साइजेस पड़े हैं,
M2 XXL तक आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। तो भाई फिर कंपनी के पास क्या पड़ा है? सब कुछ तो आपके पास पड़ा है। आपके पास तो पूरा शोरूम पड़ा है। आप शोरूम क्यों नहीं खोल लेते हो ब्रांड का, जब आपके पास सारे के सारे साइजेस पड़े हैं, सारे के सारे आर्टिकल पड़े हैं जो स्कैन भी हो रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो शोरूम तो आपके पास है। कंपनी क्या कर रही है? मोमोज बेच रही है। तो उन कपड़ों को आप वही कॉपी में कंसीडर कर सकते हो। वो कॉपी है, वो कंपनी की तरफ से ऑथेंटिसिटी में सरप्लस में नहीं आया हुआ, वो 2 नंबर में सरप्लस आया हुआ है। और वो हो सकता है सेम कपड़े से या फिर सेम उससे भी ना बना हो, तो वो कॉपी में कंसीडर होगा। जो आपको रियल सरप्लस डीलर मिलेंगे उनके पास हमेशा माल असॉर्टमेंट में होगा। ठीक है, रैंडम माल होगा उनके पास। एंड सेकेंड चीज, टैग्स कटे हुए का जो माल मिलता है आपको, जिसमें टैग कटे हुए होते हैं, वो माल आप ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वो माल की 99.9% गारंटी है उस माल की कि वो उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से ओरिजिनल कपड़ा बना है। और वो उस माल में से भी हो सकता है जो कंपनी ने कपड़ा दिया था बनाने के लिए। ठीक है, जो मतलब कि ब्रांड के लिए बना था लेकिन वही एक्स्ट्रास के करके नहीं गया। ठीक है, या फिर वो डिफेक्टेड भी हो सकता है। डिफेक्टेड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको एक टी शर्ट दिखाता हूँ गाइस, कि डिफेक्टेड का माल आप पहचान भी नहीं पाओगे यार। ये एक ब्रांड की टी शर्ट है, ब्रांड देख लो आप, DNMX करके, काफी फेमस ब्रांड है ना। मैंने न्यू टी शर्ट ली थी, एक ऑनलाइन ली है मैंने ये, और ऑनलाइन ऑफलाइन का भी आपको फंडा बताता हूँ बीच में, अभी आगे बताता हूँ वीडियो में। देखो टी शर्ट आप, क्या मस्त टी शर्ट है ना, थोड़ी सी वही है, ओवर साइज टाइप की टी शर्ट है। ठीक है, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू टी शर्ट है गाइस, बिल्कुल ब्रांड न्यू टी शर्ट है ये। टैग भी लगे हुए थे इसके, और इसकी प्रिंट क्वालिटी भी बिल्कुल, मतलब कि क्या डिफेक्ट लग रहा है? आप बताओ इस टी शर्ट में आपको क्या डिफेक्ट लग रहा है? ठीक है, कोई थ्रेडिंग नहीं गई हुई कहीं से, कुछ भी नहीं है, एकदम सब कुछ ओके रिपोर्ट है। और इसके अंदर इतना बड़ा डिफेक्ट है ना, आप बोलोगे कि यार ये तो मेरे को नोट में ही नहीं आया। देखो सब प्रिंटिंग सब कुछ ओके रिपोर्ट है, कुछ नहीं है टी शर्ट को, कपड़ा भी बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये टी शर्ट मैंने डाल ली, कैसी लग रही है? लग रही है सही, कंफर्टेबल भी बहुत है, कपड़ा भी ओरिजिनल है, मतलब फील करने में पता लग रहा है कपड़ा ओरिजिनल है। अब एक बार ध्यान से ना इसकी गले की लाइनिंग को देखो, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो क्या हाल है? ये देखो, ये देखो क्या, ये देखो ये बनावट देखो इसकी। ये टी शर्ट आपने कभी मुझे डाली हुई नहीं देखी होगी, कभी कोई वीडियोस में या फिर किसी में भी, कैसे भी करके मैं डालता ही नहीं हूँ क्योंकि। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये कैसा होना चाहिए था? ये बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट होना चाहिए था, एकदम जैसे मतलब एक ब्रांड का होता है, ये वैसे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये वैसा नहीं है। काफ़ी सस्ते में मिली मुझे, मैंने एक डीलर को देखी टी शर्ट, मुझे ये प्रिंट काफ़ी इसका पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ऑर्डर करके मंगाया। ये कुछ टाइम पहले की बात है, आई गेस ये काफ़ी टाइम पहले की बात होगी, वैसे फरवरी मार्च के आसपास की बात है। तो गर्मियाँ आ रही थी, तो मैंने कहा भाई टी शर्ट्स तो डालनी है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। सब कुछ सही था, इसका टैग भी लगे हुए थे साथ में, लेकिन देखो टी शर्ट में कितना बड़ा डिफेक्ट है। और ये मतलब कि जब वो लगाते हैं अपने उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या पेजेस के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग बेचते हैं, वहां पर तो आप डिफेक्ट नोट ही नहीं कर सकते। वहां पे आप अभी बताओ, ये डिफेक्ट कौन देख लेगा? कैसे पता लगेगा आपको इस चीज का, है ना? तो वो हैंगर के ऊपर लटकी होती टी शर्ट, वो बोलेंगे हाँ भाई न्यू है, ब्रांडेड है, नया है। लेकिन देखो अभी इतना बड़ा डिफेक्ट है कि जितनी की भी मैंने ये ली, सस्ती ली थी, जितनी की भी मैंने, लेकिन ये ली MRP थी इसकी 799, पता नहीं 899 ऐसे कुछ MRP थी, और मुझे 400 रुपये के आसपास पड़ी थी। ठीक है, लेकिन 400 रुपये वेस्ट गया मेरा, किसी काम की नहीं है भैया ये मैं इसको, अब ये देखो ऐसी, ये देखो डाली हुई गले से, आप देखो एक बार इसको, ये अच्छा लग रहा है? देखो ये क्या है ये बकवास। तो ये होते हैं रिजेक्टेड पीस, ये आपको मिल जाएंगे, ये रिजेक्टेड पीस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये इजीली मिलते हैं सरप्लस में और काफ़ी सस्ते मिलते हैं, क्योंकि ब्रांड के लिए ये बिल्कुल वेस्ट है और जो इसने बनाई है उसके लिए भी बिल्कुल वेस्ट है। तो ये एक फंडा होता है। एंड यस, एक क्वेरी ये भी है लोगों की कि ये सस्ते क्यों मिलते हैं इतने सस्ते? भैया इसलिए मिलते हैं, पहली बात तो 2-3 साल पुराने होते हैं, जो असली सरप्लस है वो तो वही है। ठीक है, कि 2-3 साल पुराना होता है माल, और क्योंकि कपड़े की एक एज भी हो चुकी होती है, वो कपड़ा पुराना, वो ट्रेंड पुराना हो चुका होता है, वो फैशन पुराना हो चुका है, वो कपड़ा पुराना हो चुका है। ठीक है, तो वो मतलब उसकी एज हो चुकी है कपड़े की, तो वो उसकी वर्थ उतनी रही नहीं है। ठीक है, तो वो जिस मैन्युफैक्चरिंग के रेट के ऊपर जो बंदे ने बनाया होता है, फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड की कोई टी शर्ट है 1200 रुपये की उसकी MRP है, ब्रांड ने भी 1000 या फिर 1050 या 1100 का उसको बेचा है। ठीक है, तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मान लो 250 रुपये,
₹250 उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो ₹50 ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रख के फैक्ट्री वाला, जो कि उसके कॉस्ट निकल जाए उसकी, बस उसका थोड़ा सा वो निकल जाए, तो ₹50 ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रख के उसको होलसेल में निकाल देगा, सरप्लस में निकाल देगा। और उसके बाद आपको फिर ये ₹1200 MRP है, 50% ऑफ ₹600 की आपको ये सेल कर दी जाएगी। ₹400 की या ₹300 की लेके आई जाएगी और ₹600 की आपको सेल कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये काम चलता है। एक क्वेश्चन हो रहा है लोगों का, क्या ये लीगल है? बिल्कुल गाइज, ये लीगल है। कंपनी खुद देती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल, जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी उनको राइट्स देती है कि आप ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल दे सकते हो, बट विद कंडीशन। जो इसके अंडर कंडीशन रहकर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके जो काम कर रहे हैं वो लीगल है, बिल्कुल लीगल है। लेकिन जो वैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं, जैसे जैसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, स्कैम नहीं कर रहे हैं बेसिकली, लोगों को सरप्लस ही कपड़ा मिल रहा है, लोगों को ओरिजिनल ही मिल रहा है, लेकिन घुमा कर दे रहे हैं लोगों को। जो बातें बोल कर दे रहे हैं ना, वो ओरिजिनल नहीं है, बातें ओरिजिनल नहीं है, कपड़े ओरिजिनल ही हैं, बातें ओरिजिनल नहीं है। देखो यहाँ पे सारे बिजनेस करने आए हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। 2 पैसे कमाने के लिए शायद लोगों को ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन आप ठीक है, आप अपने कपड़े की तारीफ कर रहे हो तो ओवर तारीफ करो, वो सही है। बेवकूफ मत बनाओ, लेकिन लोगों को झूठ मत बोलो। लोगों को आप झूठ बोलते हो कई लोगों को कि आपको ब्रांड बिल देंगे। कैसे ब्रांड बिल दोगे यार? नहीं दे सकते हो आप, है ना। हम आपको करंट आर्टिकल देंगे, करंट आर्टिकल दो, मैसेज मारो तो रिप्लाई नहीं। आप 20-20, 21-21 मिनट की वीडियो होती है, मेरे ख्याल से ये मेरी वीडियो भी इतनी मिनट की बन गई होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही काफ़ी ज़्यादा वो था, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो मैंने आज तक बनाई नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जरूरी था लोगों को समझाना, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का मेरे को मैसेज आता था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता था बेसिकली। बाय द वे, मैंने नई आईडी बनाई है इंस्टाग्राम की, ये रही, तो जरूर जाके मेरे को फॉलो करो, सपोर्ट करो वहाँ पे, ठीक है। तो कि भाई हम सरप्लस का ये ले लें, वो ले लें। तो मैंने ये चीज़ को देखा कि यार लोग वाकई में सीरियस हैं, लोग लेना चाहते हैं और लोग अपना पैसा डालना चाहते हैं। और जो कॉपी टी शर्ट के अंदर लोग, अगर जो नॉर्मल रेडी मार्केट्स होती है जिनके अंदर हमारे को कॉपीज मिलती हैं नॉर्मली, वहां पर अगर कोई 500 की टी शर्ट बोल दे तो लोग बार्गेनिंग करते हैं कि 300 की दे दो, 350 की दे दो। लेकिन जब ओरिजिनल की बात आती है तो ओरिजिनल तो उससे भी सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ही ट्रेंड पुराना है, कपड़ा पुराना है, सब कुछ पुराना है भाई। वहां पर लोग बार्गेनिंग तक नहीं करते हैं इस चक्कर में कि ओरिजिनल मिल रहा है। और ये देखते हुए मार्केट में फिर ये फ्रॉड चलने शुरू हो गए कि भाई अलग अलग टर्म्स यूज करो, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करो और लोगों को महंगे से महंगा बेचो। तो इसलिए ये वीडियो फिर मुझे बनानी पड़ी। चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि कौन सी चीज़ें आपको सरप्लस से लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको सरप्लस से नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए कि आप फिजिकली जाकर ले सको। अब जैसे ये टी शर्ट, ये जो सुपर ड्राई की टी शर्ट गाइस मैंने ये वाली आपको दिखाई, ये भी सरप्लस की टी शर्ट है, लेकिन ये बहुत काफ़ी पुरानी है, आई गेस ये 2018 की है शायद। तो ये मैं फिजिकली लेके आया, परफेक्ट टी शर्ट है, अभी डाल के बैठा था मैं, परफेक्ट टी शर्ट है। देखो प्रिंट नहीं गया कहीं, प्रिंट नहीं गया कहीं, ठीक है। ये आप साइड वाला प्रिंट देखो, बल्कि बाजुएं तो सबसे ज्यादा वो होती है, देखो ब्रेकेज नहीं आई प्रिंट में, देख रहे हो, कोई प्रिंट ब्रेक नहीं हुआ। बहुत मतलब पुरानी टी शर्ट है थोड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिजिकली लेके आया था, देखा, डाल के देखा, टेस्ट किया तो लेके आया। ये टी शर्ट ऑनलाइन मंगाई, अब जो आ गया, क्या करें। अब ये जितने भी पैसे इसके लिए दिए थे बेकार हो गया यार, नहीं डालता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरा फैशन का अपना एक थोड़ा सा छोटा सा एक रूल होता है यार हमारा भी, है ना। क्योंकि और मैं तो ऑब्वियसली यार मैन फैशन, हम लोगों को समझाते हैं कि मैं फैशन इन्फ्लुएंसर, एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर हम लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसे डालो, ऐसे ना डालो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। और खुद ही अगर हम ऐसे कपड़े डाल के घूमेंगे तो लोग बोलेंगे यार तुम्हारे को खुद को तो सेंस है नहीं, आप हमें सिखा रहे हो। तो अब ये मैंने ऑनलाइन ली थी, तो मैं सबको, ऑनलाइन वालों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरे मुंह से किसी के बारे में अगर कुछ गलत निकल भी गया हो, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं किसी के बारे में कुछ गलत ना बोलूँ, लेकिन अगर निकल गया हो तो भैया मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। क्योंकि मेरे को यार ये नहीं चाहिए कि कोई मेरे खिलाफ फिर वीडियो बनाए, फिर मैं किसी के खिलाफ वीडियो बनाऊँ, फिर कोई मेरे को वो सब नहीं चाहिए। अगर किसी के कुछ बोल हो गया हो तो भैया पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो मैंने बोला नहीं है, मैंने सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बात की है, इस पर्टिकुलर जो मार्केट चल रही है बाजार में और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो फिर वीडियो बनानी भी चाहिए, बनता भी है, ठीक है। तो ये अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप फिजिकली जाकर लो अपने वहाँ पे। दिल्ली बॉम्बे वालों की तो ऐश ही ऐश है, वहाँ पे तो भाई साहब हब है, मतलब दब्बा के आपको सरप्लस के वहाँ पर वो मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी। और नॉर्थ इंडिया साइड जो है वो
आप पंजाब साइड पे काफ़ी सारी होंगे, आप अपने लिए सर्च कर सकते हो गाइज, अपनी अपनी सिटी में सर्च कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। टी शर्ट्स, चाहे फिजिकली चाहे ऑनलाइन, जैसे मर्जी, टी शर्ट, जीन्स, शूज, शर्ट्स तो बहुत अच्छी आती हैं, शर्ट्स का तो कोई फंडा ही नहीं है। और अगर विंटर्स की मैं बात करूं तो जैकेट्स भी और स्वेटर्स भी, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ आप सरप्लस का ले सकते हो, सिवाय बनियान, यानी कि जो हमारे अंदर डालने की वेस्ट होती है वो, अंडरवेयर्स, सॉक्सेस, ये मत लो। कितना भी सस्ता मिल रहा हो आपको मत लो, बताता हूं क्यों। देखो गाइस, ये जो नॉर्मल हमारे कपड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट मैंने ली, अगर नहीं भी लेता तो चल जाता ना, अंडरवेयर के बिना नहीं चल सकता, या फिर वेस्ट के बिना नहीं चल सकता। एसेंशियल चीजें हैं वो, ये भी एसेंशियल है, लेकिन ये है कि ये कोई पसंद आ गई तो ले ली, ऐसा सीन है। अगर मेरे पास अभी 10 टी शर्ट्स हैं, 11वीं की जरूरत नहीं है, कोई इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि यार नहीं यार ये तो लेनी है, तो वो ले ली। अदरवाइज को ठीक है, हाँ ये वो, लेकिन ये चीज हम अंडरवेयर्स में, वेस्ट में, इन सब चीजों में अवॉइड नहीं ना कर सकते। अगर आपके अंडरवेयर्स, मतलब अब आपने डाल लिया है 6-7-8 महीने, कोई अंडरवेयर आपने डाल लिया, अब नया लेने वाला हो रखा है, तो वो नया लेने वाला हो रखा है, उसको लेना ही पड़ेगा आपको, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो इसके अंदर सरप्लस आना बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है भाई, और अगर आएगा तो 4 साल, 3 साल, 5 साल पुराना माल आएगा। अपना एक एक्सपीरियंस अभी शेयर करता हूं, पुराना माल आएगा वो, जिसकी अब जिस कपड़े की एज ऑलरेडी पड़े, जिस कपड़े की एज जो है वो 4-5 साल, 6 साल हो चुकी है, पड़े उसकी एज इतनी हो चुकी है भाई, वो क्या चलेगा आपके पास आके। मैंने अंडरवेयर्स भी लिए हैं सरप्लस के, सरप्लस में अंडरवेयर्स आते हैं, सीके के बहुत आते हैं, कैल्विन क्लेन के बहुत अंडरवेयर्स आते हैं। उसके अलावा टॉमी के मिलेंगे आपको, वो तो कॉपी होते हैं, उसको छोड़ देना। टॉमी के अगर आपको अंडरवेयर्स मिले ना सरप्लस में, छोड़ देना, कॉपी होते हैं वो, ठीक है, लेकिन मिलेंगे बहुत। उसके अलावा प्यूमा के आएंगे, ओरिजिनल आते हैं, प्यूमा के आते हैं। उसके अलावा आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के मिलते हैं आपको, नोटिका करके एक ब्रांड आता है, उसके मिलेंगे आपको, ठीक है। तो काफ़ी सारे लीवाइस के मिलेंगे आपको, और आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के मिलते हैं। तो ये ना एसेंशियल चीज़ें हैं गाइस, बिकती हैं। सॉक्सेस भी बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, सॉक्सेस भी यार बिकते रहते हैं ब्रांड्स के, वो कभी सरप्लस में आए ऐसा बहुत रेयर चांस है। और जो आते हैं ना सरप्लस में, वो काफ़ी पुराने आते हैं। मैंने एक वेस्ट ली थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वेस्ट मतलब बनियान, चिट्टी कलर की जो बनियान अपन नॉर्मल लड़के डालते हैं, व्हाइट कलर, चिट्टा मतलब व्हाइट, ठीक है। तो जो नॉर्मल कर हम व्हाइट कलर की बनियान डालते हैं लड़के, वो मैंने ली थी लीवाइस ब्रांड की, थी वो ओरिजिनल, कॉपी नहीं थी, क्योंकि मेरे को इतना सेंस हो चुका है, मैं देख के पता लगा, मेरे को पता लग जाता है कि चीज़ ओरिजिनल है कि कॉपी है। थी वो ओरिजिनल, पैकिंग बढ़िया हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। मैंने वो ली थी अराउंड 300 रुपये की, MRP थी उसकी 799। मैंने 300 रुपये का वो लिया बनियान भाई। उसकी 6 महीने में हालत ऐसी हुई ना, मेरे पास पड़ा नहीं है। मैंने मम्मी से, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी ने उसका पोछा बना के भी कब का फेंक दिया उसको। हंसने लग गई मेरी मम्मी मेरे पे कि वो क्यों मांग रहा है तू। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी, छलनी हो चुकी थी, इतने बड़े बड़े छेद हो गए थे उसके अंदर। मैंने उसको एक दिन मतलब लाइक डाल लिया, क्योंकि इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता वेस्ट के ऊपर, है ना। तो मैंने डाल लिया उसको, मैंने डाल के देखा, मैंने कहा यार ये क्या हालत हो गई इसकी। तो मेरी मम्मी कह रही कि हाँ इसको तो मैं कब का फेंकने के लिए वो रखी हूँ, तेरे से पूछना था कि इसको फेंक दूं, मैं नहीं लेके आया था तू। इतनी बुरी हालत हो गई थी इसकी। और सेम गोज फॉर सॉक्सेस आप सरप्लस वाली लोगे ना, ब्रांडेड एडिडास की मिलेगी आपको, एडिडास, रीबॉक, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की मिलेंगी, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी होती है। उनका जो इलास्टिक होता है बहुत पुराना हो चुका होता है, वो बहुत पुराना हो चुका, 3-4 साल पुराना मिलेगा वो माल आपको, जो सही में बच चुका होगा, रिजेक्टेड माल होगा, वो मिलेगा आपको। आप डालोगे, आप रनिंग पे जाओगे, इस पे जाओगे, उसके बाद थोड़े टाइम में उसका इलास्टिक जो है वो ढीला हो जाएगा, वो जुराब ऐसे नीचे इकट्ठी हो गए, वो ऐसे वो बेकार हो जाएगा, उसकी लुक बेकार हो जाएगी, वो भी नहीं लेना चाहिए आपको। और अंडरवेयर के साथ भी सेम सीन है। अंडरवेयर के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स रहा है, लेकिन अब मैं नहीं लेता हूँ, अब मैं ना लूँगा सरप्लस वाला भाई। आप चाहे थोड़ा सा देसी ब्रांड ले लो, थोड़ा सा नीचे वाले ब्रांड ले लो, प्यूमा, नाइकी ना लो, थोड़े से
ओके ओके वाले ब्रांड ले लो, लेकिन लो न्यू और ओरिजिनल लो। अगर आपको लेने हैं तो करंट आर्टिकल लो, स्टोर से लो। अगर आपको ब्रांडेड लेने हैं तो ये चीज़ें आप सरप्लस से मत लो। बाकी अदरवाइज मैं तो यार आपको बोलूँगा कि अब तो सीन ही ऐसा हो गया है कि इतने सारे ब्रांड्स, अब फैशन, क्योंकि मेन फैशन इंडिया के अंदर अब काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ी मार्केट बन रही है। तो मैं ऑलमोस्ट बंद कर चुका हूँ सरप्लस से लेना, ऑलमोस्ट बंद कर चुका हूँ मैं सरप्लस से लेना। और मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूँगा कि आप अब जो न्यू ब्रांड्स हैं ना, नए नए आ रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे रेट्स पे दे रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपको सरप्लस से लेना तो आप ले सकते हो, लेकिन आप उनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि अगर वो तभी आगे आएंगे जब आप उनको सपोर्ट करोगे। अदरवाइज तो फिर तो जो प्लेयर चल रहे हैं वही चलते रहेंगे, ठीक है, और उन्हीं का सरप्लस भी बिकता रहेगा, उनका असली माल भी बिकता रहेगा शोरूमों में, और जो न्यू प्लेयर्स हैं वो ऐसे रह जाएंगे। तो आई गेस आप लोगों को उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। नए नए ब्रांड्स काफ़ी आ रहे हैं, जैसे रोडस्टर, आपने एक ब्रांड सुना होगा, मिंत्रा पे काफ़ी फेमस ब्रांड है एक रोडस्टर। तो उसके अलावा हाईलैंडर करके ब्रांड है, उसके अलावा मास्ट एंड आबर करके ब्रांड है, उसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो इंडियन ब्रांड्स हैं ये, और अभी थोड़े छोटे लेवल पे हैं लेकिन इंडियन ब्रांड्स हैं, और काफ़ी अच्छा अच्छा कपड़ा बनाकर मार्केट में दे रहे हैं। तो आप रैदर 1000, 1200, 1500 रुपये की 3-4 साल पुरानी लेवाइस की जीन्स लेने के बजाय आप 1500 रुपये की लेटेस्ट ट्रेंड की जो नए नए ब्रांड है उनकी ले लो। एटलीस्ट वो आपको नई चीज़ देंगे, न्यू आर्टिकल होगा, लेटेस्ट ट्रेंड का होगा, सब कुछ होगा, और वो नया आर्टिकल, फ्रेश आर्टिकल होगा। यहाँ पर आपको ठीक है ब्रांड तो बहुत बड़ा मिल जाएगा आपको एक रेट में, लेकिन वो आपके पास, आप सच में आप गारंटी नहीं दे सकते ओरिजिनल है या नहीं है। और दूसरी बात, फिर वो 3-4 साल पुराना ट्रेंड का आर्टिकल है, ये जो है वो लेटेस्ट है। तो मिक्सअप से विचार हैं, मैं दोनों को ही सही बोलूँगा, ठीक है। मैं सरप्लस मार्केट को गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो भी किसी का यार बिजनेस है, मैं ऐसे किसी को कैसे गलत बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लेता था पहले। तो मैं मना नहीं करूँगा आप लोगों को, अगर आप लेना चाहते हो तो आप लो, लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दो, इस साइड भी थोड़ा ध्यान दो, ताकि जो न्यू ब्रांड्स है वो भी ग्रो कर पाए। एनीवेज गाइज, अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको कमेंट में आपको जो है वो जवाब दे दूंगा। और अगर आपको देखनी है एक अच्छी सी वीडियो वाइट शूज़ के ऊपर, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। अगर कोई नया व्यूअर मुझे देख रहा है तो भैया ये वाला वीडियो जाके देखो, मैं असलियत में ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए इस पर्टिकुलर कैटेगरी की भी। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।